दो बड़े हाथी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए सफ़र में। आज का ये सफ़र कोई आम सफ़र नहीं है। आज हम जा रहे हैं माता सुरेश्वरी देवी, जो जंगलों के बीच में है, और उसको हम दिखाते हैं। चलो। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं राजा जी के मेन गेट पे। और यहाँ पे जैसे ही एंट्री करते हैं तो ये दो हाथी हैं, दोनों मेल टस्कर हैं। और ये महावत हैं जो यहाँ पे सफारी कराते हैं, उनके हैं ये, पालतू ही मान लो, ट्रेंड हाथी है। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद चारों तरफ की हवा, नदी, पहाड़, सब की आवाज़ें अलग, शहर की भीड़ भाड़ से एकदम अलग शांति हो जाती है। और देख रहे हो आप ये दोनों हाथी कैसे एंजॉय कर रहे हैं। गेट के पास इनको बांधा हुआ था आराम से, दोनों मस्त अपने मूल भाव में ललचाते हुए हरा चारा और गन्ना खा रहे थे। तो थोड़ी देर इनको देखा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बस मैं आपको ये दिखाना के लिए ही रुक गया कि थोड़ी देर आपको हाथी दिखाया जाए। जंगल का राजा है ही असली। कुछ देर हमने फिर इनकी मस्ती को कैमरे में कैप्चर किया, फॉरेस्ट चेक पोस्ट पे एंट्री करवाई, और अब हम तैयार हो चुके हैं जंगल के कोर रूट पर आगे बढ़ने के लिए। तो यहाँ से शुरू होता है असली एडवेंचर। आज यहाँ गाड़ियों की एंट्री बिल्कुल भी बंद है, सिर्फ बाइक और स्कूटी। वजह ये कि जंगल के अंदर जो नदी नाले हैं, वहाँ पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है और रास्ते कच्चे हैं। सिर्फ बाइक और स्कूटी को ही आगे जाने की परमिशन मिली है। रास्ता पूरा घनघोर जंगल के बीच से होकर गुजर रहा है। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे साल के पेड़ और अजीब सी शांति। थोड़ी दूर चलते ही सामने आई एक छोटी नदी। पानी का बहाव काफ़ी अच्छा था और पत्थरों के बीच से बाइक को निकालना किसी टेस्ट से कम नहीं था। एक पल के लिए लगा कि कहीं टायर फंस ना जाए, लेकिन बैलेंस बनाते हुए हमने पानी को क्रॉस किया। आगे का रास्ता और भी चैलेंजिंग। कहीं कहीं मिट्टी इतनी ज़्यादा दरदरी और गीली थी कि बाइक और स्कूटी के टायर पूरे धंस रहे थे। हैंडल को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ना पड़ रहा था। लेकिन सच कहूँ तो इस कच्चे रास्ते और थोड़े से डर में ही इस सफ़र का असली मज़ा है। तो यहाँ आते ही जंगल का रुख बदल जाता है। शहर का शोर शराबा, गाड़ियों की आवाज़ें, सब कुछ यहाँ आके एकदम शांत, और सिर्फ सुनाई देता है तो जंगल की ही आवाज़ें, पेड़ की मान लो, नदी की मान लो, या जानवरों की आवाज़ें मान लो, पक्षियों की आवाज़ें मान लो, बस यही सुनाई देता है। और ये काफ़ी बढ़िया एडवेंचर था वैसे तो। हर तरफ हरियाली हरियाली, बढ़िया बारिश हुई थी। हाँ, रास्ता थोड़ा ख़राब था, लेकिन ये मान लो मज़ा तो इसी में ही आता है एडवेंचर का। वरना फिर एडवेंचर ही क्या होगा अगर ऐसे मज़े ना आए। फिर हमें नज़र पड़ी तितली पे, दो तीन तितली थी, बढ़िया बढ़िया, मस्त। फिर नदी को पार किया। ये सबसे खतरनाक नदी थी यहाँ पे। पानी का बहाव भी बढ़िया था, एकदम साफ पानी, पर मिट्टी थोड़ी फिसलने वाली ऐसी मिट्टी थी। चैलेंजिंग था काफ़ी, पर बढ़िया था जो भी था, मज़ा आया। तो इस थ्रिल भरे जंगल रूट को पार करने के बाद हम आखिरकार पहुंच गए हैं माता के मंदिर। मंदिर का माहौल देखते ही जो रास्ते की थकान थी, वो एक झटके में ही गायब हो गई। चारों तरफ हरी भरी पहाड़ियां और बीच में माता का ये दिव्य दरबार। सबसे पहले हाथ मुंह धोए और माता के दर्शन के लिए आगे बढ़े। मंदिर के अंदर जाते ही जो घंटियों की आवाज़ और अगरबत्ती की खुशबू, माता रानी के आगे माथा टेका, सबकी खुशहाली की प्रार्थना की और प्रसाद लिया। जंगल के लिए इतने शांत माहौल में बैठे हुए जो सुकून मिलता है, वो किसी बड़े शहर के मंदिर में शायद ही मिले। यहाँ कुछ देर बैठकर ध्यान लगाया और जंगल की ताजी हवा को महसूस किया। ये है राजा जी नेशनल पार्क, और ये है माता सुरेश्वरी देवी सिद्धपीठ, और ये ऊपर काली माता का मंदिर है। यहाँ पे नीचे माता का और भोलेनाथ का। ये देखो चारों तरफ बारिश में हरियाली हरियाली।
अभी यहाँ गाड़ी का रास्ता बंद है, सिर्फ बाइक अलाउड है। ये मेन गेट है, आगे से सीधा एंट्री होती है और फिर इधर से आते हुए यहाँ से ऊपर आके ये माथा और ये है राजा जी। हर तरफ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। तो दर्शन करने के बाद हम पहुंच गए ऋषिकेश, और ऋषिकेश आते ही माहौल पूरा बदल जाता है। हम सीधे निकले तपोवन की तरफ से। तपोवन की वाइब्रेंट वाइब, कैफे, योगा आश्रम और वहाँ घूमते हुए देश विदेश के ट्रेवलर्स एक अलग ही एनर्जी क्रिएट करते हैं। हमने थोड़ी देर तपोवन के लेन्स में राइड किया, छोटी मोटी गलियों को एक्सप्लोर किया और पहाड़ी हवा का लुत्फ उठाया। तो तपोवन से आगे बढ़ते हुए हम नीलकंठ रोड पे पहुंच गए। एक तरफ ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ नीचे बहती हुई पवित्र माँ गंगा। रास्ते में हवा इतनी ठंडी और ताज़ा थी कि राइडिंग का मज़ा दुगना हो गया। घूमते घूमते अब शाम होने को आई थी, तो हमने रुक किया बैराज रोड का। और दोस्तों, बैराज रोड पे जो नज़ारा मिला वो लाजवाब था। सूरज ढल रहा था और आसमान में लाल, पीली और नारंगी रंगीन आभा फैल चुकी थी। बैराज के ऊपर खड़े होकर गंगा जी का शांत भाव और ढलते हुए सूरज को देखना इस पूरे दिन का सबसे खूबसूरत मोमेंट था। चारों तरफ एक अजीब सा ठहराव और सुकून था। जंगल का एडवेंचर, हाथियों का दीदार, कच्चे रास्तों पर स्कूटी चलाना, माता सुरेश्वरी देवी के दिव्य दर्शन और शाम को ऋषिकेश के बैराज पर ये खूबसूरत सनसेट। आज का ये दिन सच में यादगार बन गया। जिंदगी में जब भी शहर का शोर से थक जाओ तो ऐसे सफ़र पर निकल पड़ना चाहिए, जहाँ नेचर स्पिरिचुअलिटी दोनों एक साथ मिल जाएं। इससे ऊपर और हमें क्या ही मिल सकता है। ऊपर का शांत रास्ता, नीचे माँ गंगा बहती हुई स्कूटी पे, और ये बारिश और ये सावन का मौसम, इससे खूबसूरत और क्या ही हो सकता है। तो अपने जीवन में टाइम निकालें, घूमें, थोड़ा एक्सप्लोर करें। ये दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। खुद के लिए थोड़ा टाइम निकालो, घूमो जितना हो सकता है। कहते हैं कि जितना घूमोगे उतना ही एक्सपीरियंस मिलेगा। सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस घूमने से ही मिलता है लाइफ में। तो जहाँ हम घूमेंगे, जहाँ हम जाएंगे, वहाँ के तौर तरीके देखेंगे। मतलब जगह जगह का अलग अलग, हर जगह का अलग अलग अपना वो होता है। और मेरे ख्याल से सभी जगह जाके और वहाँ की चीज़ें को एक्सप्लोर करें, एक्सपीरियंस लें, उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो लास्ट में पहुँचे लक्ष्मण झूला के पास, हम घाट पे बैठे थे, तो एक भाई साहब अपने डॉग को लेकर आए थे। तो ये भी एक खूबसूरत मोमेंट था। उन्होंने डॉग को लाया, ज़बरदस्ती डॉग को पकड़ के नदी के किनारे खींचा कि उसको नहलाएं। वो जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसको ऐसे तैसे करके उन्होंने बेचारे ने धकेला नदी में और नहलाया। भाव काफ़ी तेज़ था, बारिश लगातार रुक नहीं रही है ऋषिकेश में। ऊपर बादल फट रहे हैं चमोली साइड और ये सब, तो वो पानी का भाव सारा नीचे ही आता है। तो भाव काफ़ी ज़्यादा था, पर फिर भी भाई साहब ने उसको नहलाया, कुत्ते को अपने को। बढ़िया नज़ारा था ये भी, बहुत रेयरली मिलता है ऐसा मोमेंट। तो कुछ देर उसने, भाई ने उसको नहलाया थोड़ी देर, और फिर वो लेके निकल गया। फिर हम पहुँचे लास्ट में बैराज पे। तो अभी 15 अगस्त का उससे बैराज को अच्छे से सजाया हुआ था, और माँ गंगा का रुद्र रूप जैसे बैराज से निकली तो उफान पे थी। हालांकि ये भी एक अच्छा मोमेंट ही था, मान लो। रेयरली देखने को मिलती हैं चीज़ें सावन में ही, वरना तो इतना वो होता नहीं है। बारिश ज़्यादा हो तो तभी ये सब होता है। तो इसके बाद हम निकल जाते हैं घर के लिए। तो अगर ये बढ़िया लगे आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें। धन्यवाद। जय